हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर्यन चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो देखो, आज के इस लेक्चर में हम pyridine की स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी का डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना। जिस तरीका से हमने स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी का डिस्कशन पेरोल में किया था, फिर हमने किस में किया था, फ्यूरेन में किया था, फिर हम लोगों ने किस में किया था, थायोफिन में। ठीक है ना। आज किसके अंदर करेंगे, pyridine के अंदर। और मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, ये pyridine का आपका लास्ट लेक्चर है। ठीक है ना। इसी के साथ आप लोगों की जो यूनिट नंबर सेकंड है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड वाली, वो आप लोगों की बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनको आप लोग देख लेना। 2020 से लेकर 2015 तक के पूरे क्वेश्चनों को देख लेना, क्योंकि आप लोगों को पता, मैंने स्टडी मटेरियल नाम के फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना रखा जिसमें प्रीवियस ईयर के मतलब लास्ट ईयर के जितने भी पेपर है वो डाल रखे हैं। ठीक है ना। तो आप लोग 2020 से लेना 2015 तक इस यूनिट के पूरे क्वेश्चनों को देख लेना। ठीक है ना। पूरे के पूरे क्वेश्चन, पूरे का पूरा मैटर अपने नोट्सों से आ रहा है। ठीक है ना। इसलिए आप उस चीज की बिल्कुल टेंशन मत करो। आप तो नोट्सों को बस सिस्टमेटिक तरीका से समझ समझ के क्लियर कर लेना। आप लोगों के बिल्कुल बटे में से बटे नंबर आएंगे। ठीक है। कम से कम इस यूनिट को वो 7 नंबर की पूछता है। ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट, बाकी कोटा यूनिवर्सिटी वाले या दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंटों की उनकी यूनिटों के अकॉर्डिंग पूछता है, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछता है। आगे नंबर बात सुनिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस में यह यूनिट कम से कम 7 नंबर की पूछी जाती है आप लोगों से। ठीक है ना। तो जितने भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है वो देख लेना, लास्ट ईयर के पूरे पेपर डालें। बाकी के जो कोटा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, तो वो भी आपके सिलेबस से मैच कर लेना। आप लोगों के जितने भी नंबर को, उनमें सबसे ज्यादा नंबर की आप लोगों से ये यूनिट पूछी जाती है। ठीक है ना। चलो ठीक है, अब मैं इसके बारे में क्लास स्टार्ट कर देता हूं। ठीक है ना। pyridine की स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी का डिस्कशन हम किस तरीका से करते हैं, तो देखो वो सारी चीजें बेसिक है। बेसिक चीजें मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं pyridine के बारे में। जैसे कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हो pyridine का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C5H5N, अर्थात कार्बन कितने होते हैं, 5 होते हैं। हाइड्रोजन कितने होते हैं, 5 होते हैं। और नाइट्रोजन कितना होता है, 1। जैसे कि उसकी स्ट्रक्चर में देख लो। देखो आप लोगों को पता है ये pyridine की स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। ये आप लोगों की pyridine की स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। pyridine के अंदर आप लोगों ने एक चीज देखी थी कि जो नाइट्रोजन एटम के पास जो लोन पेयर था ना, वो रिंग के बाहर था। ध्यान में रखना, pyridine के अंदर जो नाइट्रोजन एटम का जो लोन पेयर था वो रिंग के बाहर था। अर्थात ये लोन पेयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में भाग नहीं ले रहा था, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी में काउंट नहीं हो रहा था। भाई pyridine एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है, एरोमेटिक गुण शो करता है। किसकी वजह से शो करता है, उन बॉन्डों की वजह से शो करता है, 2 4 6। क्योंकि हम जानते हैं कि एक पाई बॉन्ड हो या सिग्मा बॉन्ड हो, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2। और हक्कल रूल को ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि रिंग साइकिल का सिस्टम उसका कॉन्जुगेटेड है। और हक्कल रूल के अकॉर्डिंग इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। अर्थात नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होता है वो रिंग के अंदर भाग नहीं ले रहा है। ठीक है ना। इसलिए कौन से गुण शो करता है, बेसिक कैरेक्टर शो करता है, अर्थात क्षारीय गुण शो करता है, जिसका डिस्कशन मैंने केमिकल रिएक्शन में कर लिया था, जो आप लोगों की पहली हेडिंग ही थी। ठीक है। बेसिक कैरेक्टर को बहुत बढ़िया तरीका से समझाया था। ठीक है। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन कितने हैं आप लोगों के, 5 तो कार्बन है। और आपको पता है जिस कार्बन एटम, जो कार्बन एटम है उससे आप लोगों को पता है एक हाइड्रोजन एटम भी जुड़ा हुआ है। तो कॉमन सी बात है, कार्बन कितने हैं, 5। और प्रत्येक कार्बन एटम से आप लोगों का इस तरीका से हाइड्रोजन एटम भी जुड़ा हुआ है। प्रत्येक कार्बन एटम से आप लोगों का हाइड्रोजन एटम भी जुड़ा हुआ, तभी तो कार्बन की 4 वैलेंसी हो रही है। अरे भाई, कार्बन की तभी तो 4 वैलेंसी हो रही है। ये रहा आप लोगों को कार्बन 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है। किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड के साथ। आगे मेरी बात समझ में, तो कॉमन सी बात है, इसके पास हाइड्रोजन कितने होंगे, 5 हाइड्रोजन होंगे। और एक उसका कौन पे, उसकी रिंग के अंदर नाइट्रोजन एटम है। तो ये आप लोगों का pyridine का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है ना। कहीं पर भी ये लिखा मिल जाए तो समझ जाना pyridine की बात हो रही है। C5H5N ये pyridine का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। बाकी तो आप सारी चीजों को अच्छी तरीका से जानते हो। जो एरोमेटिक कैरेक्टर शो करेंगे वो ये भी शो करेगा pyridine की रिंग 6 मेंबर रिंग होती है। ठीक है ना। 5 तो कौन होते हैं, कार्बन होते हैं, और एक कौन होता है, नाइट्रोजन। तो कॉमन सी बात है, 6 मेंबर रिंग हो गई, एरोमेटिक कैरेक्टर शो करता है। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करता है, और इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया में भी दोनों शो करता है। इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी शो करता है और नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी शो करता है। मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। और वो किसकी वजह से शो करता है, इस नाइट्रोजन एटम का -I इफेक्ट होता है। और -I इफेक्ट होने की वजह से यह इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया के
साथ आप लोगों को पता नाभिक स्नेह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी शो करता है। और इसमें जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं होती, उससे कहीं ज्यादा आसानी से नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, क्योंकि नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से रिंग के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती है, और रिंग के पास अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी आ जाती तो रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज पर आराम से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा। इसलिए प्रतिस्थापन अभिक्रिया को देता है, जो कि एरोमेटिक कंपाउंडों की मेन केमिकल रिएक्शन होती है। और एक बात आप विशेषकर ध्यान में रखना कि पिरिडीन प्रतिस्थापन में दोनों को शो करता है, इलेक्ट्रो स्नेह को भी शो करता है, नाभिक स्नेह को भी शो करता है, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी शो करता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को भी शो करता है। जबकि बेंजीन केवल इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया शो करती है, केवल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करती है। बेंजीन कभी भी नाभिक स्नेह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो नहीं करती। वो इसलिए नहीं करती क्योंकि आपको पता है बेंजीन की रिंग में तो सभी कार्बन एटम है, जबकि इसकी रिंग में कार्बन के साथ नाइट्रोजन एटम भी प्रेजेंट है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफिलिक के साथ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन भी शो कर रहा है। पिरिडीन में तो जो आप लोगों का बेंजीन होते हैं, बेंजीन में तो प्रत्येक कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, क्योंकि पूरी रिंग कार्बनों से बनी होती है बेंजीन की। भाई जो बेंजीन की रिंग होती है वो C6H6 ही तो होता है बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो बेंजीन की पूरी रिंग किससे बनी होती है? कार्बन एटमों से बनी होती है, इसलिए उसकी तो जो मेन केमिकल रिएक्शन होती है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। लेकिन पिरिडीन की रिंग में ये नाइट्रोजन एटम होता है, इसका माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट होने के साथ ये इलेक्ट्रॉन स्नेह के साथ नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को भी शो कर रहा है। ठीक है ना, ध्यान रखना पिरिडीन आप लोगों के योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करेगा। ठीक है ना, पिरिडीन योगात्मक एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करेगा। अब आप सोच रहे सर हायर कंडीशन में प्रोल भी शो कर रही थी, फ्यूरिन भी शो कर रही थी, थायोफिन भी शो कर रही थी, पिरिडीन हायर कंडीशन में, अरे भैया इसकी रिएक्टिविटी उनके कंपेयर में क्या होती है? कम होती है, क्योंकि वो 5 मेंबर रिंग थी, ये 6 मेंबर रिंग है। इसकी रेजोनेंस एनर्जी का मान उनसे क्या होता है? ज्यादा होता है। तो कॉमन सी बात है, इसकी स्टेबिलिटी उन तीनों से ही ज्यादा होती है। इसकी स्टेबिलिटी प्रोल से भी ज्यादा होती है, इसकी स्टेबिलिटी फ्यूरिन से भी ज्यादा होती है, और इसकी स्टेबिलिटी थायोफिन से भी ज्यादा होती है। ठीक है ना, इसलिए हायर कंडीशन में भी ये इलेक्ट्रॉन योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन को नहीं करता। वो हायर कंडीशन में इसलिए शो कर देते थे क्योंकि आप लोगों को पता उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी। रिएक्टिविटी ज्यादा होने के साथ वो इलेक्ट्रॉन स्नेह के साथ आपको पता नाभिक स्नेह को भी मतलब शो कर रहे थे, जैसे पिरिडीन शो कर रही थी, और योगात्मक अभिक्रिया को भी कभी कभी वो शो कर देते थे। हालांकि एरोमेटिक कंपाउंड योगात्मक एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करते, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को शो नहीं करते, लेकिन इनमें कुछ रीजनों की वजह से ये इलेक्ट्रॉन स्नेह को भी शो कर देते। इलेक्ट्रॉन स्नेह को तो शो करना ही है क्योंकि वो तो एरोमेटिक कंपाउंडों का मेन गुण होता है। ठीक है ना, जैसे पिरिडीन नाभिक स्नेह को शो कर रहा है। ठीक है ना, जबकि आपका प्रोल, फ्यूरिन और थायोफिन वो नाभिक स्नेह को शो नहीं कर रहे थे, वो केवल इलेक्ट्रॉन स्नेह को शो कर रहे थे। ठीक है ना, ये आप लोगों के योगात्मक अभिक्रिया को एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करते, जबकि वो शो कर देते थे कभी कभी जब हायर कंडीशन लेते थे। क्यों? क्योंकि उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा थी और उनके कंपेयर में इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। ये ऐसे बोल सकता हूं उसकी रिएक्टिविटी क्या होती है? कम। इसलिए ये आप लोगों के योगात्मक अभिक्रिया अर्थात एडिशन रिएक्शन को प्रदर्शित नहीं करता। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन क्यों दे रहा है और वो क्यों नहीं देते थे? ये इसलिए दे रहा है क्योंकि नाइट्रोजन एटम का यहां पर जो होता है वो कौन सा इफेक्ट होता है? माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से रिंग के पास इलेक्ट्रॉनों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और रिंग के पास इलेक्ट्रॉनों की अगर कमी हो जाती है तो कॉमन सी बात है नाभिक स्नेह न्यूक्लियोफाइल आराम से रिंग पर अटैक कर लेगा। बाकी का तो आपको पता है इनका संकरण क्या होता है? sp2 होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जिनका जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उन सभी का संकरण क्या होता है? sp2 होता है। तो कॉमन सी बात है इसका संकरण भी क्या होगा? sp2 होगा। ठीक है ना, और तो सारी बेसिक चीज आप लोगों को बता दी। ये नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर होता है आपको पता है, ये लोन पेयर किसी H को या हेलोजन को डोनेट कर दे, किसी को भी डोनेट कर दे, तो यहां से वो कौन से कैरेक्टर शो करता है? बेसिक कैरेक्टर शो करता है। और ये किसका फॉर्मेशन करता है? साल्ट का फॉर्मेशन करता है, लवण का फॉर्मेशन करता है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, कि जैसे किसी H+ को उपलब्ध करवा दे तो आप लोगों को पता है इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 4। उस कंडीशन में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब नाइट्रोजन यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। किसकी वजह से? उस लोन पेयर की वजह से। क्यों? क्योंकि वो लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं ले रहा है, ये लोन पेयर एरोमेटिसिटी में काउंट नहीं हो रहा है। तो अगर एरोमेटिसिटी में ये काउंट नहीं हो रहा है और किसी को भी ये उपलब्ध करा रहा है तो लुईस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अरे भैया ये क्षारीय गुण ही तो शो करेगा, ये बेसिक कैरेक्टर ही तो शो करेगा। बाकी की तो और जितनी भी इसकी बेसिक केमिस्ट्री आप लोगों को पता सारी बता रखी है, क्योंकि ये भी एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ठीक है ना, इसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन करवाई थी। ठीक है ना, उसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शन जो
केमिकल रिएक्शन करवाई थी, केमिकल रिएक्शन जब मैंने करवाई थी तो ज्यादातर इसके बारे में सब कुछ का डिस्कशन कर लिया था। जैसे कि आपको था बेसिक केमिस्ट्री, जो भी अपना बेसिक कैरेक्टर शो कर रहा था पिरिडीन, इस बेसिक कैरेक्टर के बारे में, क्षारीय गुणों के बारे में भी हमने केमिकल रिएक्शन डिस्कशन कर लिया। पिरिडीन इलेक्ट्रॉन स्नेह के साथ नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी शो करता है, वो सारी चीजों का डिस्कशन आपको था हमने केमिकल रिएक्शनों में कर लिया, ठीक है ना। तो ये एरोमेटिक क्यों होता है, सारी चीजें हम लोगों ने पहले से पढ़ रखी हैं, ठीक है ना। तो इनके बारे में तो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर भी बता दिया, पहले भी बता रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, पिरिडीन की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है, आपको पता है इससे पहले हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पिरिडीन की नहीं बनाई है, तो एक काम करता हूं मैं यहां पर पिरिडीन की अनुनादी संरचना बना रहा हूं, यहां पर मैं पिरिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं। तो देखो पिरिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि आप लोगों को पता है इससे पहले हमने प्रोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ ली, इससे पहले हम लोगों ने फ्यूरेन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ ली, इससे पहले हमने थायोफिन की 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ी थी, एक में p ऑर्बिटल भाग ले रही थी और एक में d ऑर्बिटल भाग ले रही थी। थायोफिन की कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी थी, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आपको पता पिरिडीन 6 मेंबर रिंग होती है, 6 मेंबर रिंग, तो इससे पहले हमने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाई है, ठीक है ना। तो एक काम करता हूं यहां पर मैं पिरिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी और बता देता हूं और पूरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप लोगों के लिए समझा देता हूं, ठीक है ना। क्योंकि अगर एग्जाम में पिरिडीन की स्ट्रक्चर और एरोमेटिसिटी को अगर वो पूछता है तो आपको वो सारी चीजें लिखनी है जो मैंने नोट्सों में लिखा रखी है, बिल्कुल उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और जो भी उसके बारे में मैंने नोट्सों में लिखवा रखा है, जो भी मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए चीजें समझा रहा हूं, वो पूरी चीजें आप लोगों को एग्जाम में जाकर लिखनी है, ठीक है ना, कॉपी में। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई। तो चलो ठीक है, मैं पिरिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अर्थात उसकी अनुनादी संरचना बना रहा हूं, तो देख लो पिरिडीन की अनुनादी संरचना को भी, ठीक है ना। और बाकी के तो बेसिक केमिस्ट्री है, जितनी भी आप लोगों को पता सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, ठीक है। तो देख लो भाई, आप लोगों के लिए पिरिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बता देता हूं। इधर देखना बोर्ड की तरफ, ये मैंने किसको लिख दिया, पिरिडीन को लिख दिया, ठीक है ना। ये लिख दिया, एक डबल बॉन्ड उसका यहां पर शिफ्ट कर दिया, एक डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट कर दिया, एक डबल बॉन्ड यहां पर शिफ्ट कर दिया और नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर को शो कर दिया। अब देखो आप लोगों को पता है ये कौन है, कार्बन है, ये कौन है, नाइट्रोजन। हम जानते हैं नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट भी लग रहा है, नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से ज्यादा भी होती है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को कौन ले जाता है, नाइट्रोजन अपनी ओर ले जाता है। नाइट्रोजन अपनी ओर ले जाएगा तो नाइट्रोजन पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अर्थात आप लोगों की जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो आप लोगों की ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। ये तो लिख दिया नाइट्रोजन, इस पर लिख दिया मैंने माइनस चार्ज, ये लो, और आपको पता है यहां पर लिख देता हूं मैं पॉजिटिव चार्ज। अब देखो आप लोग इसके पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, ये वाला बॉन्ड खत्म करेगा, तो अगली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप लोगों की ये बनेगी। देखो ये नाइट्रोजन लिख दिया, ये उसके माइनस चार्ज को लिख दिया, ये वाला बॉन्ड से कुछ नहीं किया अपनी जगह पर, ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट कर दिया मैंने, यहां पर शिफ्ट कर दिया, तो पॉजिटिव कहां पर आ गया, यहां पर। अब एक बार बताओ इसके पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, ये वाला बॉन्ड खत्म करेगा, अर्थात अब पॉजिटिव कहां पर आ गया, आपका नीचे आ गया। देखो आप लोग, ये नाइट्रोजन लिख दिया, उसके पास में माइनस चार्ज लिख दिया, ये लो, ये पॉजिटिव यहां पर लिख दिया, इस बॉन्ड से हमने कुछ नहीं किया। लास्ट स्टेप में तो आप समझ गए होंगे, ये माइनस चार्ज के पास आपको होता है 2 इलेक्ट्रॉनों, क्योंकि पाई बॉन्ड टूट के ये माइनस चार्ज आया था। इसका मतलब ये जैसे ही यहां पर जाएगा तो आप लोगों को पता वापस से उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगी, अर्थात आप लोगों को कौन मिल जाएगा, पिरिडीन मिल जाएगा। तो ये लो भैया, ये आप लोगों के लिए मैंने वापस से किसको बना दिया, पिरिडीन को बना दिया। अब इधर देखिए, सुनो मेरी बात ध्यान से, इसकी कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फर्स्ट, स्ट्रक्चर सेकंड, स्ट्रक्चर थर्ड, स्ट्रक्चर आप लोगों की 4th और स्ट्रक्चर यहां पर हो गई आप लोगों की 5, ठीक है ना। ये किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, पिरिडीन की अनुनादी संरचना, पिरिडीन की अनुनादी संरचना मतलब पिरिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बोर्ड की तरफ देखना, देखो भैया ये पिरिडीन की अनुनादी संरचना, ये पिरिडीन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। आप लोगों के लिए एक बार फिर से बता देता हूं, देखो आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि पिरिडीन की रिंग के अंदर जो नाइट्रोजन एटम होता है उसका माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से रिंग से इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। तो कॉमन सी बात है, नाइट्रोजन पर तो नेगेटिव आएगा और रिंग पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। इसी वजह से पिरिडीन के अंदर नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो होती है, जबकि इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को ना तो प्रोल शो करता है, ना फ्यूरेन शो करता है, ना थायोफिन शो करता है, ना ही आप लोगों की बेंजीन शो करती है। कोई सी भी नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो नहीं करती, क्योंकि आपको पता है एरोमेटिक कंपाउंडों के पास तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। अगर इनके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो कॉमन सी बात है न्यूक्लियोफाइल क्यों अटैक करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वहां पर अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो बेंजीन के पास तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियोफाइल क्यों जाएगा उस पर अटैक करने के लिए। प्रोल, फ्यूरिन, थायोफिन उनके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, वहां पर भी आपको पता है अटैक नहीं होगा, ठीक है ना। और इसके अंदर अटैक क्यों होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है
कि नाइट्रोजन का यहाँ पर कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है। नाइट्रोजन के माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से आपको पता है ये इलेक्ट्रॉनों को रिंग से खींचेगा, तो रिंग पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक कर लेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी नाभिक इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो हो जाएगी। अब कुछ स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि सर एक बात बताओ, पिरिडीन के अंदर जो नाइट्रोजन एटम होता है उसका माइनस आई इफेक्ट होता है, तो सर वहां पर तो प्रोल फ्यूरियम थायोफिन, वहां पर भी तो हेटेरो एटम था, वहां पर भी नाइट्रोजन था, वहां पर भी ऑक्सीजन था, तो वहां पर भी तो माइनस आई इफेक्ट लग सकता था, तो वहां पर भी तो नाभिक इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो सकती थी। अरे भैया, जो रिंग के अंदर आप लोगों ने देखा था वहां पर कौन सा चार्ज घुमा था, नेगेटिव चार्ज घुमा था। अगर रिंग में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज घुमा था तो नाभिक इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे संपन्न हो जाएगी। आप लोग ये सोच के बताओ मुझे कि बहुत से स्टूडेंट ये दिमाग लगा रहे हो बैठे बैठे कि सर एक बार बताओ, यहां पर तो नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, उसका माइनस आई इफेक्ट लगा दिया आपने, ठीक है ना, लेकिन वहां पर भी नाइट्रोजन एटम था, प्रोल में भी था, फ्यूरेन में ऑक्सीजन था, थायोफिन में सल्फर था, तो सर वहां पर भी तो माइनस आई इफेक्ट लग सकता था। भैया माइनस आई इफेक्ट तो लग सकता था, लेकिन आपको बताएं जो लोन पेयर था वो रिंग के अंदर था, और रिंग के अंदर अगर लोन पेयर है तो वो रेजोनेंस में भाग ले रहा था, और रेजोनेंस में भाग लेने की वजह से रिंग पर कौन सा चार्ज आ रहा था, नेगेटिव चार्ज। जब आप लोगों ने उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई थी, जब आप लोगों ने उसकी अनुनादी संरचना बनाई थी, तो आपको बता वहां पर कौन सा चार्ज घुमाया था, आपने माइनस चार्ज घुमाया था। तो एक बात बताओ, अगर रिंग पर माइनस चार्ज आ रहा है तो न्यूक्लियोफाइल कैसे अटैक कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के पास भी माइनस चार्ज होता है, तो माइनस माइनस पर कैसे अटैक कर लेगा। इसलिए प्रोल फ्यूरेन थायोफिन ये नाभिक इसने प्रतिस्थापन अभिक्रिया को शो नहीं कर रही थी, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो नहीं कर रही थी। वो इसीलिए नहीं कर रही थी क्योंकि उनकी रिंग पर कौन सा चार्ज घूम रहा था, नेगेटिव चार्ज घूम रहा था, और नेगेटिव नेगेटिव पर कभी भी अटैक नहीं करता। और बेंजीन के अंदर इसलिए नहीं होती क्योंकि बेंजीन की रिंग के पास तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होती है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, उसको क्या जरूरत है कि भाई कोई अधिकता वाला उस पर अटैक करे। और न्यूक्लियोफाइल क्यों जाएगा उस पर अटैक करने के लिए, जब न्यूक्लियोफाइल को पता है कि मेरा नेचर ये है कि मैं वहां पर अटैक करूंगा जहां पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो बेंजीन के पास तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, तो क्यों न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। बेंजीन पर तो पहला अटैक इलेक्ट्रोफाइल करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के पास कमी होती है और बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आराम से जाकर उस पर अटैक करके इलेक्ट्रॉन इसमें प्रतिस्थापन अभिक्रिया को संपन्न कर देगा, जो कि शुरू के लेक्चरों में भी ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई थी। तभी तो मैं बोल रहा हूं बेसिक को बिल्कुल सॉलिड करके रखो, कोई कहीं से भी नहीं अटका सके आप लोगों को, ठीक है। हर चीज का एक मतलब होता है, हर चीज का एक लेवल होता है, ठीक है ना। चीजों को अच्छी तरीके से समझकर चलो, आराम से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। आप लोग किसी चीज को, जैसे यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर कोई चीज दिमाग में 21-20 चले तो पहले उसको खुद समझने की कोशिश करो कि यार इसके अंदर एक कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, कैसे हो रहा है। जब पूरी तरीका से आप अपने दिमाग को खोल कर रख दोगे, पूरा ही यूज कर लोगे, और फिर भी अगर कोई दिमाग में तब भी 21-20 हो, तब आप लोग मेरे से पूछो। पहले तो अपने पूरे दिमाग का यूज किया करो। लेक्चर ले लिया, ये नहीं लेक्चर ले लिया, थोड़ा सा समझ में नहीं आई, चलो सर से पूछते। अरे सर से पूछने वाले कुछ अपने इस दिमाग का भी यूज कर ले, ठीक है ना। इस दिमाग का यूज किया करो आप लोग, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आप लोग अच्छी तरीका से समझ लो, ठीक है ना। फिर समझने के बाद जहां पर 21-20 लगे तो अपने दिमाग का यूज करो, यार ये किस तरीका से हो सकता है। फिर पूरी तरीका से यूज कर लिया, फिर भी सॉल्यूशन नहीं मिला, तो मेरे से पूछो आप लोग। आपको तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई, बता दो सर, मैं तो बता दूंगा, लेकिन आपने क्या किया, आगे नहीं मेरी बात समझ में। इसलिए आप लोग जितने भी स्टूडेंट हो पहले खुद अपने दिमाग का यूज किया करो, तो यार इसका क्या लॉजिक निकल सकता है, इसके अंदर कौन सा कॉन्सेप्ट लग सकता है, ठीक है ना। आप अपने दिमाग का यूज करोगे तभी चीजों को सीखोगे, ठीक है ना। मैं तो बता दूं, मेरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप क्या सीखे फिर, इसलिए आप अपने दिमाग का यूज कीजिए, ठीक है ना। नाइट्रोजन का कौन सा इफेक्ट होता है, माइनस आई इफेक्ट होता है। माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से अब अपने पास ये पाई बॉन्ड को तोड़ देगा, तो इस नाइट्रोजन पर तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है ना। आपको पता है ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा ये लोन पेयर रेजोनेंस में भाग, क्योंकि इसकी वजह से तो पिरिडीन एरोमेटिक होती कहां है, पिरिडीन तो इनकी वजह से एरोमेटिक होती है, लोन पेयर का तो कोई मतलब ही नहीं है एरोमेटिसिटी से। इसलिए ध्यान में रखना, नाइट्रोजन के पास ही लाएंगे लोन पेयर, ठीक है ना। ये बॉन्ड जैसे ही शो किया तो आप लोगों का जो इसके ये बॉन्ड जैसे ही इधर की तरफ टूटेगा तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है और रिंग पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अभी रिंग में पूरे में पॉजिटिव चार्ज घूमेगा, मतलब डीलोकलाइजेशन करेगा पाई इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसके पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, ये खत्म करेगा। अब पॉजिटिव कहां पर आ गया, यहाँ पर। इसके पॉजिटिव को कौन खत्म करेगा, ये खत्म करेगा। अब पॉजिटिव कहां पर आ गया, यहाँ पर। अब आपको पता है नाइट्रोजन के पास जो माइनस चार्ज है, ठीक है ना, यहाँ पर रेजोनेंस करके और वापस से किसकी स्ट्रक्चर बना देगा, पिरिडीन की, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात गौर करने वाली
वाली है। ध्यान में रखो, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितनी बन रही है आप लोगों की, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बननी है, ठीक है ना। और बेंजीन की भी आप लोगों को पता 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, लेकिन आप लोगों को पता प्रोल, फ्यूरेन, थायोफिन, इन तीनों के अंदर कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी थी, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी थी। इस बात से एक चीज क्लियर हो गई कि इनकी जो एरोमेटिसिटी होती है, ठीक है ना, इनकी एरोमेटिसिटी होती है या इनकी स्टेबिलिटी होती है, इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, इसीलिए आपको पता है ये योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन को शो नहीं करता, जबकि वो एडिशन रिएक्शन को शो कर देते थे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि वहां पर क्या होता था भाई, आप लोगों को पता वो योगात्मक अभिक्रिया शो कर लेते थे, क्योंकि आपको पता वहां पर उनकी रिएक्टिविटी, उनकी क्रियाशीलता इनसे क्या थी, ज्यादा, क्योंकि वो 5 मेंबर रिंग थी और ये 6 मेंबर रिंग है। समझ रहे हो मेरी बात? इनकी रिएक्टिविटी बेंजीन की और आप लोगों की पिरिडीन की रिएक्टिविटी कम होती है कंपेयर टू प्रोल, फ्यूरेन और थायोफिन, और इसका रीजन ये होती है कि पिरिडीन की रिंग और बेंजीन की रिंग 6 मेंबर रिंग होती है और प्रोल, फ्यूरेन और थायोफिन की रिंग 5 मेंबर होती है, ठीक है ना। तो 5 मेंबर रिंग होने की वजह से उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है, इसलिए ये योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन को प्रदर्शित नहीं करते, जबकि वो हायर कंडीशन में एडिशन रिएक्शन को भी शो कर रहे थे। पिरिडीन एडिशन रिएक्शन योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करता, और नाभिक स्नेही को नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी क्यों कर रहा है उसका मैं बार बार रीजन दे रहा हूं कि नाइट्रोजन का माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से रिंग पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज अगर आ रहा है तो कॉमन सी बात है, इसका न्यूक्लियोफाइल आराम से अटैक करके नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन अभिक्रिया को आसानी से संपन्न करा देते हैं। सारी चीजें मैंने आप लोगों के लिए समझा रखी है, ठीक है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आ गए, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, 5 बनी है। प्रोल, फ्यूरेन, थायोफिन के अंदर कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी थी, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी थी, ठीक है। ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या यहां पर इस 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का जो डीलोकलाइजेशन हो रहा है, इनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना बनाकर वो चीज और प्रदर्शित कर देता हूं, उनसे ये चीज हो जाएगी कि जो पिरिडीन की रिंग होती है, उस पिरिडीन की रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन होता है, अतः पिरिडीन की रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। किस तरीका से घूमते रहते हैं, उनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाकर उसको भी मैं समझा देता हूं, तो देख लो उसको भी। देखो इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम और बना देता हूं आप लोगों के लिए पिरिडीन का। ये लो, ये बना दी आपकी पिरिडीन, ये लिख दिया आप लोगों को नाइट्रोजन एटम, ये उसका लोन पेयर शो कर दिया, ठीक है ना। ये उसकी पी ऑर्बिटल बना दी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास में, ठीक है ना। एक ये बना दी आप लोगों की, ठीक। सबके पास में, इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन करने हैं, हो गए भाई 6 इलेक्ट्रॉन। कैसे 6? ये लोन पेयर तो रिंग के बाहर है, ध्यान में रखना, इसका तो कोई मतलब नहीं है एरोमेटिसिटी से। 1 2 3 4 5 और 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। बाकी का तो आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूं, ठीक है ना। अभी आप लोगों को सामने करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं सभी पोजीशन पर हाइड्रोजन को शोर कर देता हूं। ये लो आप लोगों का हाइड्रोजन लिखा हुआ है, ये लो आप लोगों का हाइड्रोजन लिखा हुआ है, सभी जगह पर आप लोगों का हाइड्रोजन भी प्रदर्शित है, ठीक है ना। यहां पर लिख देता हूं चित्र पिरिडीन में विस्थानीकृत, मतलब डिलोकलाइज, विस्थानीकृत पाई बंधु, ठीक है ना। मतलब उसकी रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों के लिए इसको पूरे को समझा देता हूं। देखो इधर देखिए, इसकी इस रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉनों का डीलोकलाइजेशन कैसे हो रहा है, इसको मैं समझा देता हूं, लेकिन उससे पहले एक स्ट्रक्चर और बता देता हूं। देखो आप लोगों को पता है कि पिरिडीन की ये स्ट्रक्चर होती है, पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना भैया, ठीक है ना। पिरिडीन की ये स्ट्रक्चर होती है, ये लो, ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, पिरिडीन को नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, पिरिडीन की। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो दोनों एटमों का समान योगदान होता है, अर्थात बॉन्ड बनता है ना तो वो किससे बनता है, साझेदारी से, क्योंकि बॉन्ड कम से कम 2 एटमों के बीच में बनेगा। भाई एक एटम कैसे बनाएगा, जैसे कि यहां पर ये लिख दिया, ये कैसे बॉन्ड, कम से कम एक सामने वाला भी तो होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो एक बॉन्ड के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनमें दोनों एटमों का जो बॉन्ड से जुड़े होते हैं उनका समान योगदान होता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन मेरा और एक इलेक्ट्रॉन तेरा, क्योंकि बॉन्ड से तो हम दोनों ही जुड़े हुए हैं। बात समझ रहे हो ना मेरी आप लोग, कि जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब बंध बनता है, तो जो 2 एटम बंध से जुड़े हुए हैं ना, उनका समान योगदान होता है। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इसने दिया एक इसने दिया,
बिल्कुल दोनों को बराबर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक थ्रो देगा, दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है ना। तो उसको मैं यहां पर बता देता हूं। देखो आप लोगों को पता है एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन तो किसका है, नाइट्रोजन का, और एक इलेक्ट्रॉन किसका, कार्बन का। मैं खोल के लिख रहा हूं, ये लो, एक इलेक्ट्रॉन तो किसका है, नाइट्रोजन का, ये शो कर दिया। और आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन किसका है, कार्बन का, ठीक है ना। इस बॉन्ड से ये कार्बन भी जुड़ा है, ये कार्बन भी जुड़ा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। इसको भी खोल के लिख देता हूं, ये लो, एक इलेक्ट्रॉन भैया 13 है और एक इलेक्ट्रॉन 13 है। यहां पर ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बन रहा है, तो दोनों का बराबर योगदान है। इसका मतलब इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो किसका था, इसका था, और एक इलेक्ट्रॉन इसका था। गौर से देखो, उसकी रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। रिंग के पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। और ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन ही आपके रेजोनेंस करते हैं, ये आपके अनुनाद को प्रदर्शित करते हैं। मेरी बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई ना। अर्थात रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉनों को डीलोकलाइजेशन होता रहता है। किस तरीका से, अब इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को मैंने यहां पर इस तरीका से शो कर दिए। ये तो नाइट्रोजन का लोन पेयर शो कर दिया, और प्रत्येक ऑर्बिटल, प्रत्येक पी ऑर्बिटल के पास, क्योंकि आपको पता जो एस ऑर्बिटल होती है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करती भाई। जो एस ऑर्बिटल होती है ओनली सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाती है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन आपकी पी ऑर्बिटल करती है। तो देखो सभी के पास में पी ऑर्बिटल है, क्योंकि रिंग के अंदर तो पाई बॉन्ड बनेगा, तो पाई बॉन्ड तभी तो बनेगा जब पी ऑर्बिटल भाग लेगी। तो देखो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये रहा, इसके पास भी एक 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 एक, सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है। अर्थात टोटल इलेक्ट्रॉन आपके कितने, 6 इलेक्ट्रॉन है। और इनका क्या होता है, डीलोकलाइजेशन, अर्थात रिंग में घूमते रहते हैं। किस तरीका से, समझ गए होंगे। ऊपर वाली लोगों को ऊपर वाली लोगों से मिला देता हूं, नीचे वाली लोगों को नीचे वाली से मिला देता हूं। इससे सो हो जाएगा कि पिरिडिन की रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। कैसे, इधर देखिए, देखो ऊपर वाली लोब ऊपर वाली इनसे मिला दो, ये लो ऊपर वाली लोब है भैया, ऊपर वाली इनसे मिला दो, और नीचे वाली लोगों को नीचे वाली इनसे मिला दो, ये लो, ये बन गई उसकी सिग्मा बंध ढांचा पिरिडीन के विस्थानिक पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अर्थात पिरिडीन की रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं, अर्थात वो घूम रहे हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अब जो मैं इनके बारे में एक चीज बोल रहा हूं, वो पूरा ध्यान आप लोग मेरी तरफ रखना, क्योंकि मैं बहुत अच्छी बात बोलने वाला हूं अब। और वो बात मैं क्या बोलने वाला हूं, आप लोग इधर देखना बोर्ड की तरफ, और पूरी तरीका से मेरे ऊपर फोकस कर देना, क्योंकि अब जो मैं बात बोल रहा हूं उनके बारे में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब बेसिक केमिस्ट्री है, बहुत अच्छी बेसिक केमिस्ट्री है। और वो बात क्या है, आज मैं आप लोगों को लिए बता देता हूं। शायद ये बात आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी, ठीक है ना। आज इसका रीजन देता हूं कि ऐसा क्यों नहीं होता, ठीक है ना। तो मेरे पास जगह, ठीक है, इसको तो यहीं पर रहने दो, मैं और स्ट्रक्चर बना रहा हूं यहां पर। देखो आप लोगों को पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना, मैं बहुत अच्छी चीज बताऊंगा आप लोगों के लिए। ये मैंने किसको लिख दिया भैया, बेंजीन को लिख दिया। आपको पता बेंजीन को हम ऐसे लिखते हैं, बिल्कुल सही ऐसे लिखते हैं बेंजीन को, या बॉन्ड बना के लिख दो, एक ही बात है, ठीक है ना। और आपको पता है ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, पेरोल की, ठीक। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, फ्यूरेन की, ठीक है ना। और आपको पता है ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, थायोफिन की, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, पेरोल की, ये किसकी होती है, फ्यूरेन की, ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, थायोफिन की। ये पिरिडीन है और आप लोगों की ये बेंजीन है। अब इसमें गौर करने वाली बात ये है, पिरिडीन को और यहां पर शो कर देता हूं, ये लो बॉन्ड बनाकर, ये लो, ये हो गया आप लोगों का पिरिडीन, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या आप लोगों को पता है क्या बेंजीन को हम गोला बनाकर लिख देते हैं। इसका मतलब समझे, इस गोले का मतलब समझे, ये रिंग के अंदर जो गोला बन रहा है ना, इसका मतलब यह है कि बेंजीन की रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपके घूम रहे हैं। ये जो गोला है ना, गोला, इस गोले का मतलब यह है कि बेंजीन की रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब आपका क्वेश्चन ये है कि सर जो हम ये गोला बेंजीन में बनाते हैं, क्या इनमें बना सकते हैं? भैया इनमें आप नहीं बना सकते। कोई सा स्मार्ट बनने के चक्कर में इनमें गोला मत बना देना। क्या इसको, ये लो भाई, ये पिरिडीन के अंदर गोला बना दिया, ये पेरोल के अंदर गोला बना दिया, ये थायोफिन के अंदर गोला बना दिया, फ्यूरेन के अंदर गोला बना दिया, और ये थायोफिन में गोला बना दिया। ध्यान में रखना, अगर गलती से भी आपने इनमें गोला बना दिया तो एग्जामिनर आपका गोला बना देगा। वो इसलिए क्योंकि आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जो बेंजीन की रिंग होती है वो पूरी रिंग किनकी बनी होती है, कार्बन कार्बन की बनी होती है। अर्थात प्रत्येक कार्बन एटम की विद्युतता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है। इसका मतलब आप पूरी रिंग को इस तरीका से शो कर सकते हो, अर्थात उसकी रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आप लोगों के घूम रहे हैं। लेकिन ये काम आप पेरोल
फ्यूरेन, थायोफिन और पिरिडीन में नहीं कर सकते। अर्थात ये स्ट्रक्चर इनकी मान्य नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि भैया कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा वहां पर तीसरा एटम हेट्रो एटम भी प्रेजेंट है, और हेट्रो एटम होने की वजह से यहां पर जो कार्बन एटम जुड़े हुए हैं उनकी किसी की भी विद्युतता एक दूसरे के बराबर नहीं है। तभी तो इनको क्या बोलते हैं कि इसको अल्फा बोल दी, इसको अल्फा बोल दी, इसको बीटा पोजीशन बोल दी, इसको बीटा पोजीशन बोल दी। अर्थात इस हेट्रो एटम से जो ये दो कार्बन एटम जुड़े हैं इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी क्योंकि ये हेट्रो एटम के ज्यादा पास में, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग होगी क्योंकि ये हेट्रो एटम से थोड़े दूर हैं। तो फिर आप इनको गोला बनाकर कैसे लिख सकते हो? बात मेरी समझ में आ गई ना? तभी तो आप लोगों ने देखा होगा प्रोल, फ्यूरेन, थायोफिन और आप लोगों की पिरिडीन पूरी खत्म हो गई, लेकिन कहीं पर भी मैंने इनकी स्ट्रक्चर गोला बनाकर नहीं लिखी। मैंने हमेशा इनके बॉन्ड शो किए हैं। बिल्कुल, जब भी मैंने पिरिडीन की स्ट्रक्चर को बनाया था तो मैंने पिरिडीन की स्ट्रक्चर को ऐसा ही बनाया था। जब भी मैंने प्रोल की स्ट्रक्चर को बनाया था, प्रोल की स्ट्रक्चर में वो दो बॉन्ड शो करके इस तरीका से बनाया। हमेशा मैंने प्रोल की स्ट्रक्चर को इस तरीका से बनाया, ठीक है ना? कभी भी मैंने प्रोल की स्ट्रक्चर को ये गोला बनाकर शो नहीं किया, ठीक है ना? मैंने हमेशा फ्यूरेन की स्ट्रक्चर को आप लोगों के लिए इस तरीका से बताया, ठीक है ना? और मैंने हमेशा आप लोगों के लिए थायोफिन की स्ट्रक्चर को मैंने इस तरीका से बनाया, ठीक है ना? पिरिडीन की स्ट्रक्चर पूरा खत्म हुआ है आज। पिरिडीन इस स्ट्रक्चर को मैंने इसी तरीका से शो किया। प्रोल को भी मैंने इस तरीका से शो किया था, फ्यूरेन को भी मैंने इस तरीका से शो किया था, और थायोफिन को भी मैंने इस तरीका से शो किया था। इस तरीका से इनको कभी भी मैंने प्रदर्शित नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि यहां पर प्रत्येक कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है तो आप गोला बनाकर कैसे लिख सकते हो? मेरी बात आप लोग समझ में आ गई, ठीक है ना? जबकि बेंजीन में ऐसा कर सकते हो आप लोग। बेंजीन में तो गोला बना के लिखते हैं हम, जैसे शॉर्टकट में जल्दी जल्दी हम लिखते हैं ना, तो गोला बना दिया भाई, बेंजीन ली और गोला बना दिया। जैसे बेंजीन की स्ट्रक्चर ये होती है, ठीक है ना? आपको होता है बेंजीन की हम बॉन्ड बना के इस तरीका से शो करते हैं, या फिर इसको इस तरीका से भी शो कर सकते हो, ठीक है ना? जो आपको अच्छा लगे वैसे शो कर दो, ठीक है ना? तो इस तरीका से इन बॉन्डों में कौन इतना दिमाग लगाए, इसलिए तुरंत ही इसमें गोला बना के लिख देते। रिंग लिखी और बीच में गोला बना दिया। उस गोले का मतलब ये हुआ कि रिंग के अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन आपके घूमते रहते हैं। और गोला क्यों बना दिया? क्योंकि प्रत्येक साइड किससे बनी हुई है? कार्बन एटम से बनी हुई है, और प्रत्येक की विद्युतता, प्रत्येक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। क्योंकि ये भी कार्बन है, 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 ये भी कार्बन है। पूरी रिंग कार्बन एटमों से बनी हुई है। प्रत्येक कार्बन एटम की विद्युतता बिल्कुल समान होती है। तभी तो आप लोगों को पता है कि पिरिडीन की रिंग, तभी तो आप लोगों को पता है कि जो बेंजीन की रिंग होती है, जब तक उससे कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं होता तब तक उसकी कोई भी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन नहीं होती। इस वक्त तो कोई भी ग्रुप जुड़ा नहीं है बेंजीन की रिंग से, तो अब इसके अंदर ना ही तो ऑर्थो पोजीशन है, ना ही आपको होता है मेटा पोजीशन, ना ही पैरा पोजीशन है। बेंजीन की रिंग से जब तक आप लोगों का कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है तब तक उसके प्रत्येक कार्बन एटम की विद्युतता बिल्कुल समान होती है। इसलिए बेंजीन की रिंग से जब तक कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है तब तक ना ही तो उसमें ऑर्थो पोजीशन होती है, ना ही उसमें मेटा पोजीशन होती है, ना ही पैरा पोजीशन होती है। कोई ग्रुप जोड़ दिया उसके बाद ही उसकी 2 ऑर्थो बनती है, 2 मेटा बनती है और 1 पैरा पोजीशन बनती है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? लेकिन प्रोल, फ्यूरेन, थायोफिन और पिरिडीन में पहले से ही उनकी स्थिति होती है। इनको अल्फा स्थिति बोलते हैं और इनको बीटा स्थिति बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उनको अल्फा स्थिति? ग्रुप जुड़ने से तो यहां पर कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रत्येक कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है। तभी तो रिंग बनाते ही तुरंत से हो जाता है कि ये इसकी अल्फा पोजीशन हो गई, ये इसकी बीटा पोजीशन हो गई। जबकि बेंजीन में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि बेंजीन को यहां पर लिख दूं, ये लो मैंने बेंजीन लिख दी। अब इस बेंजीन के अंदर आप लोग कोई भी ऑर्थो नहीं बता सकते, कोई भी मेटा नहीं बता सकते, कोई भी पैरा नहीं बता सकते। बिल्कुल प्रत्येक कार्बन एटम की विद्युतता समान है। अब इसके में अंदर कोई भी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन नहीं है। लेकिन अगर मैंने अब ग्रुप जोड़ दिया तो अब आपको पता इसकी स्थिति डिफरेंट हो जाएगी। वो इसलिए हो जाएगी क्योंकि आपको पता है ये पास की पोजीशन तो ऑर्थो की हो जाएगी, ये मेटा की हो जाएगी और ये किसकी हो जाएगी? पैरा की। क्योंकि अब आप लोगों ने ग्रुप जोड़ दिया तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, उनकी विद्युतता में थोड़ा बहुत डिफरेंस आना चालू हो जाएगा। क्योंकि ऑर्थो पोजीशन ग्रुप के ज्यादा पास में, वो ज्यादा इफेक्टिव होगी। मेटा थोड़ी दूर है, पैरा तो बहुत ज्यादा दूर हो गई। तो तीनों की अब स्थिति अलग अलग, ऑर्थो अलग हो गई, मेटा अलग हो गई, पैरा अलग हो गई। बात समझ में आ गई? ग्रुप जुड़ने के बाद बनी, ग्रुप से पहले तो ही नहीं थी। जबकि प्रोल, फ्यूरेन, थायोफिन और पिरिडीन की स्ट्रक्चर बनाते ही सो हो जाता है कि ये इनकी अल्फा पोजीशन है और ये इनकी बीटा पोजीशन है। बात समझ में आ गई ना? इसलिए
इसलिए कोई सा ये गोला बनाकर ये खुश हो गया कि बेंजीन में गोला बनाया है और मैं इनमें भी गोला बनाऊंगा। बेटा अगर गोला बना दिया ना तो एग्जामिनर फिर तेरा गोला बना देगा इस तरीका से, इतने स्मार्ट तरीका से गोला बनाएगा, बहुत बढ़िया तरीका से। इसलिए प्रोल, फ्यूरेन, थायोफिन और प्रिडीन में आप लोग ये गोला मत बनाना, उनके बॉन्ड बनाकर ही उसको शो करना है आप लोगों को, ठीक है ना, जिस तरीका से हम लोगों ने शो किया है। बात आप लोग समझ में आ गई। इस तरीका से तो आप प्रिडीन की स्ट्रक्चर बनाओगे, इस तरीका से आप प्रोल की स्ट्रक्चर बनाओगे, इस तरीका से आप फ्यूरेन की स्ट्रक्चर बनाओगे, इस तरीका से आप थायोफिन की स्ट्रक्चर बनाओगे। जबकि बेंजीन की स्ट्रक्चर आप कैसे भी बना सकते हो, इस तरीका से भी बना सकते हो और इस तरीका से बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, क्यों बना सकते हो, समझा दिया, ठीक है ना। इस तरीका से मत बना देना इनको, ठीक है ना। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि वहां पर कार्बन एटम की विद्युत में क्या हो जाता है, डिफरेंस हो जाता है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। किसकी वजह से, उस हेटेरो एटम की वजह से। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो ये इसका पूरे का कॉन्सेप्ट था और इस तरीका से ये यूनिट सेकंड आप लोगों की फिनिश। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोगों की हेटेरोसाइक्लिक की जो केमिस्ट्री थी वो बिल्कुल खत्म हो गई अब, ठीक है ना। आज के ये लास्ट लेक्चर था, लास्ट लेक्चर के साथ आप लोगों की ये यूनिट बिल्कुल कंप्लीट हो गई। आप सुनो, इसके टोटल कितने लेक्चर हुए, 20 लेक्चर हुए आप लोग। इस यूनिट के कितने लेक्चर हुए, 20 लेक्चर हुए। इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग यूनिट है, इतनी ज्यादा मजेदार यूनिट है हेटेरोसाइक्लिक की और स्पेक्ट्रोस्कोपी की कि बिल्कुल आप लोगों ने देख लिया होगा। अब अपने आप से पूछो कि ये हेटेरोसाइक्लिक जिसको आप टफ समझ रहे थे वो कितनी सिंपल निकली है। वो सिंपल इसलिए लिख रही है क्योंकि इसकी जितनी भी बेसिक क्लास है और इसके जितने भी टॉपिक लगे वो पूरे हम लोगों ने जीरो लेवल से लिए हैं, उसकी एक एक बारीकी से समझे, इसलिए ये यूनिट अब सिंपल है। प्रत्येक स्टूडेंट के लिए सिंपल है। कुछ अब तो ये बोलो कुछ भी नहीं है सर इसमें, अरे भैया अब तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अभी तो मैंने कार्बोहाइड्रेट को नहीं पढ़ाया, कार्बोहाइड्रेट को पढ़ाऊंगा तो अब तो टफ लगेगी, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को जब क्लियर कराऊंगा, अरे सर ये तो बहुत सीधी थी। अरे भाई पढ़ने के बाद जब चीजें समझ में आती है तो ऑटोमेटिक चीजें सिंपल लगने लग जाती है। अब कार्बोहाइड्रेट को देख लो आप, अभी मैंने कार्बोहाइड्रेट नहीं पढ़ाई, अब देखो कार्बोहाइड्रेट को, एक भी चीज समझा दो आप लोग उसमें से नहीं समझा पाओगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। जब एक बार कार्बोहाइड्रेट को पढ़ोगे ना, जैसे कि अब मैं अगली यूनिट कार्बोहाइड्रेट की लूंगा, यूनिट नंबर 3, ठीक है ना, तो ये बोलोगे अरे सर ये तो बहुत सीधी है। अरे बेटा वो सीधी इसलिए होगा क्योंकि वो चीज आप लोगों के समझ में आ गई। समझ गए ना मेरी बात, ठीक है। तो आज आप लोगों की हेटेरोसाइक्लिक की जो केमिस्ट्री थी वो कंप्लीट हो गई। इसके टोटल 20 लेक्चर हुए। 20 लेक्चरों को बिल्कुल अच्छी तरीका से देख लेना। नोट्सों को इतनी शानदार तरीका से रिप्रेजेंट किया, नोट्सों में इतनी शानदार तरीका से लैंग्वेज लिख रखी है, आराम से पढ़ लेना, आपका पूरा काम हो जाएगा। आधा नंबर भी नहीं कट रहा यूनिट से।